मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर वो हमारे भारतीय हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। चंद दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती की तकरीर, जो कि भारत की हुक्मरान जमात हिंदुओं की जमात कहलाती है, जमात के नंबर 2 मोदी के बाद, उसने कहा कि आने वाले वक्तों में मुसलमानों को मार कर काट कर दरिया बुर्द करेंगे। ये आरएसएस और बीजेपी की सोच है। मैं किसी भी मजहब और कौम के खिलाफ नहीं हूँ, मगर ऐसी सोच जो कि इंतहाई छोटी, जहरजदा और शैतानी अदात के मालिक लोगों और कौम को जवाब देना जानता हूँ, और सब मुसलमानों को मुत्तहिद होकर, बिलखसूस पाकिस्तानियों को, इन जैसे मुनाफिक दहशतगर्द हिंदुओं को जवाब देना पड़ेगा। बदकिस्मती से आज का मुसलमान तकसीम शुदा और लाचार है, मगर ये मुसलमान तो नबी पाक अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक कौम और मिल्लत बनाया था, और उन्होंने 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत की। स्विट्जरलैंड पर 150 साल हुकूमत की, इटली पर 200 साल, फ्रांस तक पहुंच चुके थे, और भारत पर तो 1000 साल हुकूमत की। बरे सगीर को दुनिया का खुशहाल तरीन तालीम याफ्ता अमन का गहवरा बनाया। मुसलमानों की सल्तनत मुगलिया सिर्फ और सिर्फ 17% आबादी थी, और जिसकी सरहदें अफगानिस्तान से लेकर नेपाल तक जाती थीं, और 83% गैर मुसलमान थे, मगर कोई नफरत नहीं थी। सब एक दूसरे के साथ अमन और प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। आज का हिंदू इसराइल के साथ मिलकर गजा और फलस्तीन, बैरूत में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, मगर हम खामोश। भारत ने 1 लाख अफराद इसराइल भेजे जब से जंग शुरू हुई है। वो यहूदियों के साथ, इसराइलियों के साथ शाना बशाना मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियों का एक बच्चा, जो कि उसको एक फिल्मी हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, उसने सलमान खान, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, उसने हिरन के शिकार करने पर आज भारतीय अदाकार को कत्ल करने का ऐलान किया। वो कहता है कि हिरन हमारा खुदा है। हम क्या करें? तुम्हारे 106 खुदाओं में बंदर, सांप, शेर, गाय, जिन तुम्हारे खुदाओं में है। मोदी का खुदा चूहा है। अकल के नाखून लो। दुनिया में सबसे ज्यादा गाय का गोश्त भारतीय हिंदू खुद काट कर एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ तुम किसी मासूम, गरीब, कमजोर मुसलमान को गाय के नाम पर कत्ल कर देते हो। दूसरी तरफ आज का मुसलमान पाकिस्तान और अरब दुनिया में दिवाली जोशो खरोश से मनाना शुरू कर दी है। हर मजहब और उसके त्योहारों को हम इज्जत करते हैं, मगर मनाना तो हम पर लाजम नहीं। और हाँ, पाकिस्तान में बैठे उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पाकिस्तान का बनना गलत कहते थे, तकसीम हिंद को अंग्रेज की साजिश कहते थे, क्योंकि नए निजाम के मुताबिक 1 मैन 1 वोट सिस्टम हिंदुओं को अंग्रेज हिंदुस्तान का हुक्मरान बनाना और मुसलमानों और सिखों को उनका गुलाम बनाना चाहते थे। तकसीम भी उस वक्त के हिंदुओं की गलीज सोच की वजह से हुई। मुसलमान हुक्मरान ने हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखा। उस वक्त बरे सगीर का मुसलमान था, और उसने दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क वापस हासिल किया, पाकिस्तान। मगर बदकिस्मती से आज का पाकिस्तानी सूबाई और नस्ली तकसीम में उलझ गया है। नफरत ज़दा जहन और तंग नज़र कौमें हुक्मरान नहीं हो सकती। पाकिस्तानियों, हल सिर्फ और सिर्फ एक है, मुसलमान बनकर सोचो, एक बनकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाओ, वरना यहूदी और हिंदू के इत्तेहाद ने गजा का मंजर पाकिस्तान में बनाने की ख्वाहिश रखता है। इसको नाकाम करना है कुरान पर अमल करके।